Good morning, children. Class 3, EVS, Chapter 3, India, Physical Features. आज भारत के भौतिक विशेषता के बारे में या उसके गुण के बारे में जानेंगे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स। भारत जो है एक बहुत विशाल देश है और इसका जो बनावट है या इसकी जमीन है अलग अलग तरह की है। Our country has practically all major physical features of the earth. हमारे देश का जो व्यवहारिक तौर पे अगर कहा जाए तो जितने भी पृथ्वी के जितने भी विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताएं हैं, वो हमारे देश में है। जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेचूस एंड आइलैंड्स। पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप। India is a large land mass formed during different geological periods which has influenced her relief. भारत का निर्माण या इसके अलग अलग जो आकार, ये जमीन का आकार है, वो बना है अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में और जो कि इसे इसका रूप देता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। वी विल रीड अबाउट वेरियस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम लोग भारत के भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। द हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट प्लेचू, थार डेजर्ट एंड द आइलैंड्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, उत्तर के मैदानों के बारे में, यहाँ के महान पठारों के बारे में, थार के रेगिस्तान के बारे में और द्वीपों के बारे में। India lies to the north of the equator between 8 degree 4 minute and 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minute and 97 degree 25 minute east longitude. आपको पता है कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड होता है पैरेलल लाइन, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, और लॉन्गिट्यूड होता है वर्टिकल लाइन। ग्लोब के ऊपर में जो वर्टिकल लाइन होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, और इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन चलता है ग्लोब पे उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को रीड करके ही हम किसी भी स्थान का लोकेशन पता करते हैं। अर्थ पे वो जगह कहाँ पे है। तो ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है इमेजिनरी लाइन है, पृथ्वी पे नहीं है, बट हम लोग उसको ग्लोब पे खींचते हैं ताकि हम पर्टिकुलर प्लेस का लोकेशन जान सके। तो इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के उत्तरी भाग मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है, और ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। उत्तरी गोलार्ध के जो लैटिट्यूड है वो है 80 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में, मतलब इक्वेटर के ऊपर जो लैटिट्यूड है ये 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में है, एंड 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड में ये 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट्स के बीच में है। इट इज बाउंडेड ऑन द साउथ वेस्ट बाय द अरेबियन सी। भारत जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है,
ऑन द साउथ ईस्ट और दक्षिण पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट लाइज द हिमालयन रेंजेस, और उत्तर पूर्व की तरफ और उत्तर पश्चिम की तरफ हिमालय की श्रृंखला है। एंड ऑन द साउथ लाइज द इंडियन ओशियन, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यह दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चाइना के बाद। It has a population of nearly 1.21 billion people. Estimate September 1, 2011। 1 सितंबर 2011 के हिसाब से इसकी जनसंख्या जो है लगभग 1.21 अरब है। इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे बहुत सारे जमीन के आकार हैं। इट हैज हाई माउंटेन्स, यहाँ पे ऊंची ऊंची पर्वत हैं। फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन्स, समतल और उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हैं। सैंडी डेजर्ट, यहाँ पे बलुआई मरुस्थल भी है। रॉकी प्लेटूज और पथरीले पठार भी हैं। एंड लो हिल्स, और छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। द मैप शोज द डिफरेंट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, और ये मैप जो है ये भारत का जो भी प्राकृतिक बनावट है उसको दिखाता है। ये दिखा रहा है यहाँ पे अरावली हिल्स है, विंध्या है, ये छोटी पहाड़ियां हैं। इस साइड में हिमालय है, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत है। नेपाल है, पाकिस्तान है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। भूटान है, चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये सतपुड़ा के जंगल है, छोटा नागपुर का पठार है, ये डेक्कन का पठार है, दक्षिण का पठार। ये ईस्टर्न घाट है, पूर्वी तट है। ये हमारा पश्चिमी तट है। साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ वेस्ट में अरेबियन सागर है, अरब की खाड़ी है। इन दी नॉर्थ लाई द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस, उत्तर की तरफ महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है। द हिमालयज इज द हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड, हिमालय दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है। द हिमालयन स्टैंडिंग टॉल इन ब्रेथटेकिंग स्प्लेंडर आर रेडिएंट इन मिथ एंड मिस्ट्री। हिमालय जो है खड़ा है दम साधे हुए अपनी भव्यता के साथ, और इसका जो प्रकाश है वो कल्पनाओं में या किंवदंतियों में, काल्पनिक कथाओं में या रहस्यों में दिखता है। The youngest and tallest mountain ranges feed the Ganga with never-ending streams of snow. ये जो जवान मतलब सबसे कम उम्र के और ऊंचे पर्वत श्रृंखला है, ये गंगा में हमेशा अनवरत बिना रुके हुए बर्फ के झरने छोड़ते रहते हैं या गंगा के को देते रहते हैं। द हिमालयज आर होम टू द पीपल ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। हिमालय जो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों का घर है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन हिमालयन रेंजेस, और इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट का। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। इट लाइज इन नेपाल, और ये नेपाल में पड़ता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, हिमालय के दक्षिण की तरफ उत्तरी मैदान पड़ता है।
The northern plains have been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. उत्तरी मैदानों का निर्माण तीन नदियों के आपसी क्रिया की वजह से हुआ है। इनका नाम है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और ये अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर इन्होंने उत्तरी मैदानों का निर्माण किया है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल, ये अवसादी मिट्टी से बने हुए हैं। द डिपोजिशन ऑफ alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years has formed up this fertile plain. ये अवसादी मिट्टी जो होता है, जो नदियां अपने साथ ढोकर लाती हैं मिट्टी, ठीक है, तो वो अपने जहां मैदानी इलाके में पहुंचती हैं वहां पे वो धीमी हो जाती है, उनका वेग जो है काफी धीमा हो जाता है, तो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को धीरे धीरे अपने किनारों पर छोड़ना शुरू करती है। तो इस प्रक्रिया को इन नदियों ने काफी मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लगे इसको, मतलब लाखों साल लगे इस प्रक्रिया को। तो वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती थी, गाद लेकर आती थी, और घाटियों में जहां उनका वेग स्लो हो जाता था, ये हिमालय नदी के जो तलछट होता जो किनारा होता था, हिमालय नदी के बाद जो एरिया होता था वहां पे वो फैलाना शुरू करिए। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे और धीरे धीरे फिर इन मैदानों का निर्माण हुआ। ये पिक्चर है हिमालय पर्वत का, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। These fertile plains have been formed by sediments brought down by rivers like the Satluj, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो इन मैदानों का निर्माण जो हुआ गाद के द्वारा हुआ, जो मिट्टी या गाद वगैरह जो नदियों के द्वारा लेकर आया जाता था, और ये नदियां थी सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। ये एक और मैप है, यहाँ पे आपको सारा चीज दिख रहा है। ये मैदानी इलाका है, उसके बाद ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न कोस्ट है, और ये हिमालय का क्षेत्र है, पर्वतों का क्षेत्र है। ये पॉलिटिकल मैप है। नाउ फैक्ट्स। The Himalayas formed approximately 70 million of years ago following a collision between India and Asia via the Indo-Australian and Eurasian plates. हिमालय पर्वत का निर्माण लगभग 70 मिलियन साल पहले हुआ था, और ये बना था भारतीय और एशिया के जो प्लेट थे उनके आपस में टकराने की वजह से। और ये एशियन जो प्लेट था वो था ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट, मतलब ऑस्ट्रेलिया का प्लेट था और यूरेशिया का प्लेट था, वो दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से हुए। तो उसको संक्षिप्त में बोला जाता है कि भारतीय और एशियाई प्लेटों के आपस में टकराने से बना। This tremendous collision resulted in the beautiful Himalayan range for which Nepal is now so famous. और इस जो टकराव का ही परिणाम हुआ कि हिमालय श्रृंखला का उत्पत्ति हुआ, और आज नेपाल जो है इसी चीज के लिए मशहूर है। वहां पे माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। द हिमालयज इन नेपाल कंटेन्स ओवर 250 ब्यूटीफुल पिक्स। नेपाल के अंदर में जो हिमालय है वहां पे 250 खूबसूरत चोटियां हैं, which all exceed 6000 meters in height, और जो लगभग 6000 मीटर से भी ज्यादा है, उनकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर से भी ज्यादा है। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे were the first people to climb Mount Everest in 1953। 1953 में
एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह या चढ़ाई की थी या फतह किया था। हिमालयन रिवर्स डिस्चार्ज अबाउट 70% ऑफ देयर इनफ्लो इनटू द रिवर। हिमालय की नदियों का जो पानी है उसका 70% पानी जो है समुद्र में चला जाता है। दे इंक्लूड अबाउट 5% फ्रॉम सेंट्रल इंडियन रिवर्स, और इसमें 5% जो है वो जो मध्य भारत के की नदियां हैं उनका भी 5% योगदान है। दे ज्वाइन टू द गंगा एंड देन ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये जो मध्य भारत की मध्य भारत की नदियां हैं ये गंगा नदी से जाके मिलती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। There are narrow strips of plain along the western and eastern coasts of India. ये जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है और वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे भी कुछ पतले मैदानी पट्टियां हैं, मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे। The east coastal plains are broader than the west coastal plains because many rivers form delta here. ये जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहां का जो मैदानी क्षेत्र है उसका चौड़ाई जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो निकलती हैं भारत से वो जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, अपनी पूर्व की दिशा की तरफ जाती हैं और वहां पे बहुत सारे डेल्टा का उन्होंने वो निर्माण करती हैं। उसकी वजह से जो है ये पूर्वी कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये काफी चौड़े हैं, इनकी चौड़ाई ज्यादा है, मैदानी क्षेत्र काफी बड़ा है। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये नदी आके मिल रही है, यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, यहाँ भी डेल्टा बन रहा है, यहाँ भी डेल्टा बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ के मैदानी क्षेत्र जो है काफी लंबे चौड़े हैं। Look at the political map of India in an atlas and make a list of states which lie in the northern plains. आपको पॉलिटिकल मैप लेना है, एटलस में भारत का पॉलिटिकल मैप लेना है और उसमें देखना है कि जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं वो किन किन राज्यों में पड़ता है। To the south of Great Plains of northern India lie the Great Plateau of Peninsula. अब हिमालय के दक्षिण में नॉर्दर्न प्लेन है और नॉर्दर्न प्लेन के दक्षिण में महान पठार है, प्रायद्वीप का महान पठार है, विच इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वो हिस्सों में बटा हुआ है। वाई विज द मालवा प्लेटू एंड द डेक्कन प्लेटू, और ये जो महान प्लेटू है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है मालवा का पठार और दूसरा है दक्षिण का पठार। द मालवा प्लेटू क्या है? मालवा प्लेटू बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थवेस्ट एंड द विंध्यास फॉर्म द नॉर्थ हाफ ऑफ दिस पेनिनसुला। ये मालवा का जो क्षेत्र है ये अरावली हिल से घिरा हुआ है, उत्तर और पूर्व, उत्तर पश्चिम की तरफ ये अरावली की पहाड़ियां हैं उनसे घिरा हुआ है और पूरब के तरफ में विंध्याचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये विंध्याचल की जो आधा हिस्सा है, पेनिनसुला जो प्रायद्वीप का जो आधा हिस्सा है वो विंध्य की पहाड़ियों से ही बना हुआ है। छोटा नागपुर रीजन फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेटू। छोटा नागपुर का पठार जो है इस पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा का निर्माण करता है या उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ता है। एंड ईच इज द रिचेस्ट मिनरल्स प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया, और ये खनिज संपदा में काफी धनी प्रदेश है भारत का। The valley of the नर्मदा river form the southern boundary of this plateau, और नर्मदा नदी जो है इस पठार का
दक्षिणी सीमा बनाती है। ये दिख रहा है आपको, ये छोटा नागपुर का पठार, ये विंध्याज है, ये अरावली है, ये दक्षिण का पठार है। तो ये दक्षिण का पठार हो गया और ये हो गया आपका, ये जो क्षेत्र है ये मालवा का हो गया। The Deccan Plateau extends from the Satpura Hill in the north to Kanyakumari. अब यहाँ से सतपुड़ा से कन्याकुमारी तक जो पठारी क्षेत्र है वो दक्षिण का पठार है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, कन्याकुमारी जो है सबसे दक्षिणी छोर है भारत का। फाइनली एंडिंग इन द इंडियन ओशियन, और ये कन्याकुमारी जहां पे है वो हिंद महासागर सागर से मिलता है। लॉन्ग एंड नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स सराउंड द डेक्कन प्लेटू अलोंग इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर पे पतली पतली तटीय पट्टी है जो कि इस पठारी दक्षिण के पठार को घेरती है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ये जो पूर्वी तटरेखा है, तट क्षेत्र है, वो ईस्टर्न घाट मतलब पूर्वी घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ये जो पट्टी है ये मैदानी जो पूर्वी तटीय मैदान है ये घिरा हुआ है पूर्वी घाट से और बे ऑफ बंगाल से। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न सर्कस। इसका जो उत्तरी भाग है, यहाँ ये जो एरिया है इसको उत्तरी सर्कल बोलते हैं, और इसका जो दक्षिणी पार्ट है ये एरिया जो चेन्नई और ये पुडुचेरी का एरिया है इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। It contains fertile and well watered deltas formed by Krishna, Kaveri, Mahanadi and Godavari rivers। और इसमें बहुत सारे डेल्टा का भी निर्माण होता है और काफी पानी होता है उसमें, इस क्षेत्र में, तो सिंचाई के लिए काफी सुविधा होती है। और इस क्षेत्र की डेल्टाओं का निर्माण कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी और गोदावरी नदियों के द्वारा होता है। The west coastal plain lies between the Western Ghats and the Arabian Sea। और ये जो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो पश्चिम के घाट और अरब सागर के बीच में पड़ता है। The Konkan coast, northern part of the western coastal plain। इस पश्चिमी जो प्लेन है, तटीय प्लेन मैदान है, उसके उत्तर में पड़ता है आपका कोंकण का तटीय क्षेत्र। ये इज वाइड एंड नैरो एट एज इट मूव्स साउथवर्ड्स। ऊपर में नॉर्थ के साइड में ये चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये दक्षिण की तरफ जाता है मैदानी क्षेत्र, ये धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। द मालाबार कोस्ट, साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये जैसे जैसे नीचे आता है तो नॉर्थ में क्या है, ऊपर में कोंकण का क्षेत्र पड़ता है, और दक्षिण में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो ये मालाबार कोस्ट पड़ता है, मालाबार का तट पड़ता है। और मालाबार का तट जो है काफी पतला होता चला जाता है। इज नैरो एंड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लगून्स। यहाँ पे बहुत सारे लगून बन जाते हैं और बैकवाटर भी बन जाते हैं। एनरिच्ड बीचेस, और यहाँ पे ऊंची ऊंची बीच भी हैं। द ग्रेट डेजर्ट ऑफ राजस्थान और द थार डेजर्ट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मालवा प्लेटू। मालवा की पठार के उत्तर पश्चिम की तरफ राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसको थार का मरुस्थल कहते हैं। It stretches from the Aravalli mountain range and extends till the interiors of Pakistan। ये अरावली पर्वतों से स्टार्ट होता है और
पाकिस्तान के अंदर तक चला जाता है। मेड ऑफ सैंड, इसका निर्माण बालू, रॉकी हिल्स, पथरीले पहाड़ियां और ड्राई वैलीज और सूखी घाटियों से इसका निर्माण हुआ है। द रीजन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, ये काफी कम जनसंख्या है यहाँ की जनसंख्या काफी कम है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, और ये जो दक्षिण भारत का जो एरिया है ये काफी तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दिस पार्ट इज कॉल्ड अ पेनिनसुला, और इसको प्रायद्वीप कहते हैं। द अरेबियन सी लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड, पश्चिम के तरफ में अरब सागर है। द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड, और पूर्वी तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है। एंड द इंडियन ओशियन ऑन द साउदर्न साइड, और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर है। देयर आर मेनी आइलैंड्स इन द अरेबियन सी, अरब की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप हैं। एंड द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में भी बहुत सारे द्वीप हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। द लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी, और लक्षद्वीप का जो द्वीप समूह है वो अरब सागर में पड़ता है। द डिफरेंट लैंड सर्फेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, अलग अलग जो जमीन का सतह है उसमें अलग अलग तरह का जलवायु होता है। द माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट, पर्वतों पे जो जलवायु होती है वो ठंडी जलवायु होती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स रिमेन वेरी हॉट इन द समर एंड कोल्ड इन द विंटर, और ये जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे गर्मियों में काफी गर्मी पड़ती है और जाड़े के मौसम में ठंडी पड़ती है। द कोस्टल प्लेसेस आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, और तटीय क्षेत्र जो होते हैं वो न ज्यादा गर्म होते हैं न ज्यादा ठंडे होते हैं। द डेक्कन प्लेटू रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर, और दक्षिण के जो पठारी क्षेत्र हैं ये पूरे साल गर्म रहते हैं। सो एंड ऑफ द चैप्टर, अभी समरी हम लोग देख लेते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। द हिमालयस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, हिमालय जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है विश्व में। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। हिमालयन रिवर्स डिस्चार्ज अबाउट 70% ऑफ देयर इनफ्लो इनटू द सी, और हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं अपना 70% पानी जो है समुद्र में बहा देती हैं। द मालाबार कोस्ट, साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये मालाबार कोस्ट जो है ये पश्चिमी तट का जो मैदान है उसमें पड़ता है, और ये पश्चिमी तट में 2 हैं, एक नॉर्थ साइड में कोंकण का कोस्ट और दक्षिण में मालाबार कोस्ट जो केरला एरिया है। इज नैरो, ये पतला है। एंड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लगून्स, और इसमें बहुत सारे लगून है, बैकवाटर है और ऊंची ऊंची बीचेस भी हैं। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन रिमेन्स वेरी हॉट इन दी समर एंड कोल्ड इन दी विंटर, और जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं वो गर्मी के मौसम में गर्म और जाड़े के मौसम में ठंडे होते हैं।